ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम शांति शांति शांति। जितने भी ऋषि मुनि विचारक हुए हैं, उन्होंने विचार किया, उन्होंने उपदेश दिया। तो जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपदेश मिला वो आप्तोपदेश है, उनके अनुभव हमको मिले। इसके साथ साथ शास्त्रोपदेश हमने ग्रंथों के माध्यम से पढ़ा, अध्ययन किया, विचार पूर्वक समझा। तो वे सभी, चाहे आप्तोपदेश हों चाहे शास्त्रोपदेश हों, वे सभी माया की प्रबलता स्वीकार करते हैं और अपने अनुभवों के अनुसार उससे पार होने के साधन बतलाते हैं। भगवान की जो माया है वो बड़ी ही प्रबल है, इससे पार जाना सहज नहीं है। तो माया से पार जाने का प्रश्न अनादि है। एक बार भगवान शिव समाधस्थ होकर के भगवान श्री राम जी के ध्यान में बैठे हुए अखंड समाधस्थ थे। तो देवताओं ने स्वार्थवश कामदेव जी को भेजा कि जाकर के उनकी समाधि को भंग करें। कामदेव के अथक प्रयास के अनुसार जब शिवजी की समाधि भंग हुई, तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम बह्यौ जर छारा। कामदेव जर करके नष्ट हो गए, जल गए। तो भगवान शिव जी के त्रिनेत्र हैं, दो नयन। गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान वैराग, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो ये नेत्र हैं, एक तो ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग्य का नेत्र है। लेकिन भगवान शिव जी का जो तीसरा नेत्र था वो अग्नि का नेत्र था, वो क्रोधाग्नि का नेत्र था। और जब क्रोधाग्नि के द्वारा जब कामदेव को देखा तो जल करके भस्म हो गया। इसी प्रकार आगे गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि देवर्षि नारद जी एक बार सुंदर वातावरण को देख करके, मनोरम दृश्य देख करके उनके मन में ये विचार आया कि कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना सुंदर वातावरण है, नदी बह रही है, कितने सुंदर वृक्ष हैं, क्यों नहीं यहाँ पर भगवान नारायण का ध्यान लगाया जाए। तो भगवान हरि का ध्यान लगाने के लिए वो ध्यानस्थ हो गए और ध्यान इतना गंभीर उतर गए ध्यान में कि उनको अपना भान ही नहीं रहा। देवताओं को खलबली मची। देवताओं के इंद्र ने देवांगनाओं को, कामदेव को, सबको भेजा, सब परास्त हो गए। तो स्वयं देवराज इंद्र उनके पैरों में आकर गिर पड़ा कि तुमने तो कामदेव को भी जीत लिया। तो नारद जी के अंदर कामदेव को जीतने को लेकर के एक अहम भाव बन गया। भगवान शिव जी के पास पहुँचे कि तुम तो काम को भी हार गए थे, क्रोध से उसको जला दिया, लेकिन हम कामजयी हैं, काम जी को जीत लिया है। शिव जी ने सुनने के बाद कहा कि ये बात कभी हरि को मत बताना, भगवान नारायण को नहीं बताना।
तो जब ये कहा तो नारद जी के मन में ये प्रश्न आया कि ये हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जाते जाते उन्होंने कहा, मन में संकल्प ले लिया कि मैं भगवान हरि को तो जरूर ही बताऊंगा। भगवान हरि के पास पहुँचे, उनसे कहा, आपकी कृपा से हमने काम को भी नष्ट कर दिया, ध्यान लग गया था इसलिए हम नहीं आ पाए थे। और अपनी बड़ाइयाँ बोलने लगे। भगवान नारायण को लगा कि नारद जी को रोग पैदा हो गया और इस रोग के लिए हम इनको उचित औषधि दें। नारद जी जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने एक सुंदर नगर की रचना की और वो नगर शील निधि का उसमें राजा बनाया, विश्व मोहिनी उसमें राजकुमारी स्थापित की, इतना सुंदर दृश्य बना दिया। तो नारद जी ने देखा कि कितना सुंदर दृश्य है। उस नगर में उतरे, राजा के पास गए। राजा ने देवर्षि नारद का सत्कार किया और अपनी कन्या को बुलाया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखलाया और कहा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इनके दोष गुणों को कहिए, क्योंकि आपने वेद शास्त्र उपनिषद मीमांसा कितने शास्त्र उपांग ज्योतिष सब कुछ आपने अध्ययन किया है। आप कृपा करके इनके दोष गुण को बताइए। तो नारद जी उनको देख करके चकित रह गए, देखते ही रह गए। देख रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। और लक्षण तासु बिलोक बुलाने, हृदय हर्ष ने प्रकट बखाने। विश्व मोहिनी की सुंदरता को देख करके नारद मुनि ने अपने आप को विसार दिया। बड़ी बार तक देखते रहे। उनके लक्षण गुण देखे तो उन्होंने कहा कि इसको तो वरने वाला अजर अमर होगा। भगवान के जो गुण थे वो सारे गुण उन्होंने देख लिए। तो उन्होंने कहा कि इसको तो मुझे पाना ही है। तो वहाँ से चले, जा कर के भगवान के पास पहुँचे, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। अति आरती कई कथा सुनाई, करो कृपा करि हो सहाई। उन्होंने अति दीन होकर के नारद जी ने भगवान नारायण को, भगवान हरि को सब कथा बताई और कहा, प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांत ने पावों ओहि। प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और यही मेरे पास एक साधन रहेगा, इस प्रकार मैं उस राजकुमारी को वर पाऊंगा। और बाद में तो उन्होंने ये कह दिया, प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, जिस प्रकार हमारा हित हो आप वही कार्य कीजिए। जेहि विधि नाथ होए त मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। प्रभु जिस कारण से, जिस विधि से हमारा हित हो आप वही कीजिए, क्योंकि हम आपके दास हैं। तो परमात्मा भगवान हरि ने कहा कि जिस प्रकार से आपका हित होगा हम वही कार्य करेंगे। अंततः नारद जी को वानर का रूप दिया। विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ, उसमें नारद जी पहुँचे और शिव जी ने दोनों गण भेज रखे, उनका वो अवलोकन कर रहे हैं। जब उनको वास्तविक पता चला कि मेरा जो स्वरूप है वो वानर का मुझे हरि ने दिया है और वो स्वयं आए हैं और राजकुमारी को वर्ण करने के लिए आए हैं, तो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वे स्वयं नारद जी भगवान हरि के पास गए
वहाँ पर जाके देखा तो लक्ष्मी जी भी हैं और वो राजकुमारी भी हैं। क्रोधित होकर के भगवान हरि को श्राप दे डाला। जब भगवान अपने स्वरूप में आए, नहीं ता रमा न राजकुमारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमा न राजकुमारी। भगवान ने जब अपनी माया को वहाँ से हटाया तो लक्ष्मी जी और राजकुमारी दोनों में से कोई भी नहीं बचा। नारद जी बड़े विचलित हो गए और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा श्राप मुझे वापस दीजिए, मैंने तो घोर अपराध कर दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया। नारद जी से कहा तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देवीम येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते। यह जो देवी त्रिगुणमयी मेरी बड़ी जो माया है वो बड़ी ही कठिन है, बड़ी ही दुस्तर है, दुरत्यया है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया बड़ी ही दुरत्या है, इसे पार पाना बड़ा ही कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण में हैं वे ही इस माया को प्राप्त होते हैं। आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि देवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभावभूता है, यस्मात् एष यथोक्त गुणमयी मम माया दुरत्यया दुखेन अत्यतः समाजम यस्या सा दूर्या तत्र एवं सती सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव मायाविनं स्वात्मभूतं स्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायाम एतम सर्वभूतमोहिनीं तरन्ति अतिक्रमन्ति ते संसार बंधनात् प्रमुच्यते। अर्थात तो फिर यह देव संबंधिनी त्रिगुणमयी जो मेरी माया है उससे मनुष्य कैसे तरते हैं। इसलिए जो सभी धर्मों का जो अपनी ही आत्मा से दूर कर लेते हैं, मायापति भगवान ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सभी भूतों को मोहित करने के लिए इस माया से तर जाते हैं। तो नारद जी ने एक बार प्रश्न उठाया कि हे प्रभु, आपकी इस दुस्तर माया से साधक किस प्रकार से पार जाए। तो ऋषि मुनियों ने उनको पार जाने का साधन बताया। महर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्र में इस प्रश्न को उठाते हैं। वे कहते हैं कस्तरती माया। इस प्रबल माया से कौन तरता है, क्योंकि आपकी जो माया है वो बड़ी ही कठिन है, इससे कैसे तरा जाए। तो भगवान कहते हैं जो ममता रहित समस्त संगों का त्याग और अनुभवों की सेवा करता है, समस्त संगों का त्याग करता है और महापुरुषों की सेवा करता है, जो निर्जन स्थान में रहता हुआ लौकिक बंधनों को तोड़कर तीनों गुणों से परे जाकर भोग तथा क्षेम का भी परित्याग कर देता है,
वही मेरी माया से तरता है, और जो कर्मफल का त्याग, कर्मफल का तथा कर्मों का भी त्याग कर देता है, वह अंततः द्वंद्व रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो वेदों का भी त्याग कर अर्थात भगवान का प्रिय भक्त हो जाए, तो उससे वेदोक्त कार्य यदि नहीं भी हो पाता तो उसको दोष नहीं लगता। वेदोक्त जो नियम हैं उन नियमों का यदि पालन नहीं कर पाए तो दोष नहीं, क्यों? वो उस भाव में चला गया है। इसके लिए नारद जी ने कहा, सतरति सतरति लोकांस तारयति, अर्थात वह तरता है और वो लोगों को भी तारता है। तो नारद जी के बताए सभी प्रश्न, सभी साधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और भगवत प्रेम के इच्छुक प्रत्येक साधक को उनका पालन करना ही चाहिए। परंतु एकांत स्थान का सेवन करना आज के युग के लिए विशेष आवश्यक है। आज चारों ओर का वातावरण बड़ा ही विषाक्त होता जा रहा है। यहाँ तक कि अपना घर और धर्म का स्थान भी आज के भीषण विश्व से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में एकांत का सेवन बहुत आवश्यक है। एकांत दो प्रकार का होता है, एक मन का एकांत और दूसरा शरीर का एकांत। जगत तथा जगत के व्यापारों में रहकर भी मनुष्य मन से एकांत रह सकता है, किंतु यह ऊंचे साधकों की स्थिति है। साधारण साधक के लिए तो शरीर का एकांत सबसे पहले आवश्यक है। मनुष्य जब तक विषय वासना से जकड़े हुए जन समुदाय में और मोहक विषयों से परे, मोहक विषयों से भरे हुए स्थानों में रहेगा, तब तक भगवान में उसका मन लगना प्राय असंभव ही है, कठिन सा ही है। इसी से भगवान ने भगवत गीता में कहा, विविक्त देश सेवित्वम अर्यति अर्जुन संसदि। विचारणीय तो यह है कि एक साधक, एक साधारण व्यक्ति इस साधन को किस प्रकार अपने व्यवहार में लाए। इसके लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यदि साधक गृहस्थ है तो वह अपने घर गृहस्थी के कार्यों से समय निकालकर प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा एकांत में बैठे, सप्ताह में 1 दिन अपने को भोगी जन समूह से अलग रखे, धीरे धीरे बाद में महीने में 3-4 दिन और वर्ष में 1 महीने एकांत में रहने का प्रयास करें। विविक्त स्थान का सरल अर्थ यही है कि जहाँ पर मन को खींचने वाले भोगों तथा भोगियों का संग न हो, भोगों तथा भोगियों के संग से पृथक रहकर आज के युग में अनुरूप एकांत स्थान है। पर प्रवाह का उल्टा ही चल रहा है, प्रवाह तो उल्टा ही चल रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति भी भीड़ भाड़ में रहना चाहता है, अधिक से अधिक लोग उसे जाने पहचाने, उसकी यह चाह रहती है। प्रयत्न रहता है कि वास्तविकता का यह है कि भोग जगत में जिसका जितना अधिक परिचय होता है
वह उतना ही बंधता है। आज की तो स्थिति यह है कि जैसे जैसे परिचय बढ़ा वैसे वैसे उपाधियां बढ़ती गईं। अतः प्रयत्न करके भोग जगत से जितना ही दूर रहा जाए उतना ही मंगल है। अतः अभ्यास के द्वारा इस साधन को पढ़ाया जाए, इस साधन को बताया जाए तो भोग जगत का संग कम होने से भगवान का संग होगा और इसी में मानव जीवन का कल्याण है। तो साधक को चाहिए कि वह संसार में समय तो दे, लेकिन कुछ समय वो आध्यात्मिकता के लिए, सत्संग के लिए, महापुरुषों के सानिध्य के लिए निकालें। जिस विधि से हमारे शास्त्रोक्त और हमारे महापुरुषों ने जो कहा उस मार्ग का अनुसरण करें। यही एक साधन है जो कि भगवान की विचित्र माया से पार पा सकते हैं। पार पाने का यही एक साधन है। तो नारद जी ने कहा था कस्तरती मायाम, इस विचित्र माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो वही इस माया से तरता है जो सब त्यागों का परित्याग करता है, जो महान भावों की सेवा करता है, जो ममता रहित होता है और जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है और जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है, सब कुछ त्याग करके निर्द्वंद हो जाता है तथा जो अखंड और असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है वह इस माया से तर जाता है। इतना ही नहीं, वह जगत को भी माया से तार देता है। स लोकांश तारयति। तो भगवान की माया बड़ी ही विचित्र है। एक छोटे से भजन के माध्यम से हम पूर्णता की ओर चलेंगे। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हाँ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। इसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत अभी तक अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं।
सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। वेदों के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अनगिन भक्तों ने, सदा तुझे तेरे भक्तों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ के, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ के कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।